साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब। कासिम साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। कासिम साहब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगना बंद हो गई है क्योंकि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, हत्ता कि दूसरी डोजेज़ वालों को भी वापस लौटाना पड़ रहा है। तो सिंध हुकूमत तो अपनी प्लानिंग पर बड़ा फ़ख्र करती है और बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह भी वज़ीर आला के आवेज़ा हैं और वज़ीर सेहत सिंध साहिबा के। तो क्या हुआ इस मरतबा कि ये मुश्किल पेश आ रही है लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग तो बिल्कुल ठीक है और अब चूँकि हम बहुत सारी चीज़ों में हम उस कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन वैक्सीन की फराहमी की इस वक्त जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है और वफाक में NDMA के पास ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वैक्सीन ख़रीदते हैं और NCOC के प्लेटफॉर्म से वो हमारे जो एज पर द पॉपुलेशन शेयर वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें एक बताया गया था, हमारी NCOC के प्लेटफॉर्म पर ये एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये NCC के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर हमें ये कहा गया कि आपको वैक्सीन की फ़िक्र ना करें, आपको वैक्सीन पूरी तादाद में मिलेगी। आप जो है इनैकुलेशन का बंदोबस्त करें कि आप मैक्सिमम जो है वो लेवल पर जाएं। हमने उस पर 3 महीने के लिए 18 मिलियन का टारगेट रखा पर 200,000 2 लाख डोजेज पर डे एडमिनिस्ट्रेट करने का और हम अभी 1,10,000 पे ही पहुंचे हैं तो वैक्सीन शॉर्ट हो गई। तो ये प्रॉब्लम जो है वो वैक्सीन की फराहमी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और हम समझते हैं कि और हमें ये इंश्योर किया गया है कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये सप्लाई जो है वो बेटर हो जाएगी। तो फिर हम दोबारा से अपने पेस पे जो है वो, बल्कि अभी तो हमें और ज़्यादा पेस की ज़रूरत है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव करें। देखिए, आपने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि अगर वैक्सीन आपके पास कुछ डोजेज आने थे और फिर वो शॉर्ट हो गई तो वो शॉर्ट कैसे होगी, मतलब वो किधर गई या आई नहीं थी? तो ये लोग ज़्यादा आ गए लगवाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वैक्सीन जो है वो तो शॉर्ट है, दूसरी डोज वाले भी ख्वार हो रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है और हम पहले भी फेडरल गवर्नमेंट की हद तक भी डेटा की बात करें तो डेटा भी सही होना बहुत ज़रूरी है। साइनोफार्म वालों को साइनोवैक के सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये मैनेज क्यों नहीं हो रही है चीज़, ये ज़रूर समझा दें। देखो, सर्टिफिकेट असल में मैं आपको बताऊं, सर्टिफिकेट वो होगा कि जब आप नादरा से जो है वो प्रॉपरली आपको जब आप 100 रुपीज़ की फी पे करेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक्चुअल सर्टिफिकेट है। ये तो हम इस वक्त हम याद दिलाने के लिए जो है वो आपको एक कार्ड बना के देते हैं कि ये आप कार्ड लेके जाएं अपने साथ ताकि आप दोबारा सेकंड डोज के लिए आ सकें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप याद होगा कि हम साइन ऑफ फॉर्म एक वक्त जब हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही थी तो हमने फर्स्ट डोज लगाना बंद कर दिया था, हमने उसको स्पेयर रखा था सेकंड डोज के लिए। फिर हमें कहा गया कि जी हम सप्लाईज देंगे, आप बेशक उसको फर्स्ट डोज के लिए यूज़ करें। तो हमने दोबारा शुरू की तो अब ज़ाहिर है वो वैक्सीन पीछे से शॉर्ट है तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारी जो है वो परेशानी हमारे एंड पर ये है कि हमें सप्लाई बेटर होगी तो हम एडमिस्ट करना भी शुरू कर देंगे एंड रेस्ट श्योर कि हम बाकी अगर कोई किसी किस्म की सर्टिफिकेट में या कोई प्रॉब्लम हुई है तो विल डेफिनेटली रेक्टिफाई और उसको करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कासिम साहब, रेक्टिफाई तो अभी कर लें, वो जो कार्ड भी दिए जा रहे हैं, फॉरगेट द सर्टिफिकेट, उस कार्ड में भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि और जो तमाम लोगों से भी हम दरखास्त करेंगे कि वो कार्ड साथ लेकर जाया करें ताकि आगे से भी डेटा डालने में कोई गलती ना हो। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अब वो इतना कह के वैक्सीनेशन कराएं वो मान गए करवाने के लिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो उसको सही दो, कल को उसको पता तो हो कि उसने क्या लगवाया। अच्छा कासिम साहब, प्लीज टेल अस कि जाहिर है कि हम बहुत सारी जिम्मेदारी वफाक पर डालती है सिंध हुकूमत, जहाँ तक वैक्सीनेशन का मामला है आपने अभी कहा कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या है आप हमें ज़रा बताएं, क्या ख़रीद नहीं सकता सूबा अपने तई ये वैक्सीनेशन, या ख़रीद सकता है, या आप लोगों ने इस सिलसिले में बात की और आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकी, या आपने ख़रीद ली है और आ जाएगी? आप हमें बता सकते हैं सारा कुछ? ये वैक्सीन की फराहमी हमने पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन की इजाज़त दें और ताकि हम जितना भी मतलब हमारे गवर्नमेंट के पास जितना भी सूबाई हुकूमत के पास पैसा है हम वैक्सीन जो है वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़
कि नंबर एक हमें ना प्राइस बताई जाती है, नंबर एक पहले सर्टिफिकेट के इशू थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दुनिया में वैक्सीन जो है वो सेल होती है। अब हमें किसी किस्म का वो जो तावन है वो नहीं है। फिर हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि हम आपको पैसा दे देते हैं, हमारे लिए वैक्सीन खरीद लें। उसमें भी कोई जो है वो पेशरफ नहीं है। प्राइस आप हमें बताते नहीं हैं, हमें क्या पता है कि आपने हम निगोशिएट करके ज़्यादा महंगी खरीद लें तो अगेन एक मसला हो जाएगा। तो वो प्राइस न बताने की वजह हमें ये बताएगी कि सिंस इट इज़ बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, तो हम उसमें आपको वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम प्राइस जो है वो आपको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, गुड, फाइन, तो हमारे लिए खरीद कर लें, हम अपने सोर्सेज से जितने आपको पैसे देते हैं आप हमारे लिए खरीद कर लें। तो सो फार देयर इज़ नो सच डिसीजन एट एनी लेवल, और ना ही जो है वो आप हमें नेगोशिएट करके दें कि प्राइसेस क्या हैं, तो हम अपने हिस्से का पैसा खर्च करके वैक्सीन खरीद लें। इस वक्त तो जिम्मेदारी सारी वफाकी हुकूमत के पास है। इस वक्त तो सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के पास है और होपफुली ये मसला जो है हल हो जाए। लेकिन अभी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अवाम की बड़ी तादाद, कराची की अगर बात करें तो एक्सपो सेंटर के बाहर तवील कतारें लगाए खड़ी हैं और आखिरी इन्फॉर्मेशन अब तक ये पहुंची थी कि ताहाल दरवाजे बंद थे एक्सपो सेंटर के, और ज़ाहिर है वैक्सीनेशन करने वाले अमले की जानिब से भी कोई जवाब वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था कि तो आज क्या बनेगा। ऑलरेडी फिर बता दें लोगों को, बल्कि मतलब अनाउंस कर दें कि जनाब एक हफ्ते का गैप है, मिल जाए ना, तो हम भी इधर अनाउंस कर दें कि आज या कल में ना जाएं और परसों तरसों से जाना स्टार्ट करें। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है, बेचारे लोग ख्वार हो रहे हैं भाई। पता है ये ज्यादा बुरी बात है और ये गैर अखलाकी भी है। दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहां पे मिल नहीं रही है। भाई आप प्रॉपर्ली अनाउंस करें कि 4 दिन ना आए। एंड कैन वी आल्सो रिमाइंड यू कि कितनी मुश्किलों से लोगों को कन्विंस किया गया है कि आप आके ये वैक्सीन लगवाएं। अब जो इतनी मुश्किलों से ऑलरेडी कन्विंस हो रहा है वो एक दिन जाएगा और नहीं लगेगी, वो दूसरे दिन नहीं जाएगा। मतलब है कि लोगों का टाइम कीमती नहीं है, लोग दूसरे शहरों से भी बाज दफा ट्रैवल करके आ रहे हैं। ये रेक्टिफाई कर लें, बता दिया करें तो ये इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट करें। आपसे नहीं मैनेज हो रहा, आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लें, आप एक हफ्ते की छुट्टी लें, उसके बाद कहें कि जी एक हफ्ते बाद आएं जब हमारे पास स्टॉक पूरा हो जाएगा, हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल होंगे। लेकिन यूं लोगों को खार ना करें खड़ा कर कर गर्मी में। छुट्टी लोग लेते हैं जी, वैक्सीन लगाने जाती है, लगानी पड़ती है एंड एवरीथिंग। किसी की तबीयत खराब हो जाती है, स्टाफ को छुट्टियां दे रहे हैं कि आप जाके लगवाएं और फिर आगे से चीज ना मिले, दैट्स रॉन्ग।